स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वर्ग और वर्गमूल की तरफ। तो हम लोग आज बात करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि इस स्क्वायर की ज्योमेट्री और इसके एरिया से किस तरीके से हम बढ़ते हैं जो वर्ग संख्याओं का किया जाता है उसकी तरफ। तो आइए जानते हैं हम लोग। हमें पता है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए हमारे सामने ये कोई एक आयत जैसा चित्र है और इसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर हों, ए बी सी और डी। यहाँ जो ए बी हो और जो बी सी हो और जो सी डी और ये डी ए, ये चारों की चारों साइड अगर बराबर हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये वर्ग है या फिर स्क्वायर है। इसे हम क्या कहते हैं कि ये वर्ग है या फिर स्क्वायर है। अब स्क्वायर का अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना हो, इसका जो क्षेत्रफल जो ये बीच में कवर किया रहता है, इसका क्षेत्रफल अगर हमको प्राप्त करना है तो हमारे सामने फार्मूला होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कोई सी भी एक भुजा अगर हमको पता हो तो समझ लो बाकी की तीनों भुजाएं भी पता हैं, क्योंकि चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसकी चारों इक्वल साइड्स जो हैं वो ए हैं, ए ये है तो ए भी रहेगी, ये भी रहेगी, ये भी रहेगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, अगर इसको समझो आयत के क्षेत्रफल के जैसा, उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, बस उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। इसमें क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई सारी चीज़ें एक ही हैं। तो हो जाएगा ए गुना ए, मतलब कि ए स्क्वायर। यहाँ पर जो घात छोटी से लगी हुई है 2, इसी को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। और ये जो a है, अगर हम इसको बात करें एक्सपोनेंट के केस में, घातांक के केस में, तो ये ऊपर वाला जो वर्ग लगा है ये सच में एक घात होती है और इसे कहते हैं बेस या फिर आधार कहते हैं। बेस कह सकते हो और इसे पावर कह सकते हो या एक्सपोनेंट कह सकते हो। तो अगर पावर जो है 2 हो तभी हम उसको स्क्वायर कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अगर 2 से ज़्यादा होता है, 3 हो जाता है, तो फिर वो क्यूब की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि वो फिर उसमें फिर 3 बीमाएँ हो जाती हैं। भाई इसमें भी देखो 2 ही बीमा हैं, एक लंबाई का समझ लो, एक चौड़ाई का समझ लो, लेकिन दोनों सेम हैं, लेकिन बात तो दोनों बीमा की हो रही हैं। और जब इसमें घात बढ़ेगी, मान लीजिए 3 हो जाएगा, तो फिर वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के केस का हो जाएगा, तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें मिला हुआ है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो हो जाता है ए स्क्वायर। अब हम इसी तरीके से अगर हम पता करना चाहें कि जो संख्याओं का वर्ग होता है वो कैसे होता है, मान लीजिए हमको वर्ग निकालना है 1 का, तो क्या बनेगा भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब कि ए गुणे ए। तो इसका हो जाएगा 1 गुणे 1, 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर निकालना हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर निकालना हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर निकालना हो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर निकालना हो, 5 गुणा 5, 5 पचम 25। 6 का निकालना हो तो 6 गुणे 6, 6 छंग 36। 7 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 7 गुणे 7, 7 सता 49। इसी तरीके से अगर हम 8 9 तक भी पहुँचें तो क्या मिलेगा, 8 का स्क्वायर बराबर 8 गुणे 8 और 8 अठाई 64। 9 का स्क्वायर 9 गुणे 9, 9 9 81। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ एक मिलेगी, वो ये मिलेगी कि जितने भी हमने वर्ग किए हैं
ये हमारी वर्ग संख्याएं हैं। ये क्या हैं? ये हैं वर्ग संख्याएं। इनका वर्ग किया गया हुआ है। अब देखिए इस वर्ग संख्या को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ विशेष चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं इनमें कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 1 आ रहा, 4 आ रहा, 9 आ रहा, 6, 5, फिर उसके बाद देखो फिर 6, 9, 4, 1। ये जो संख्याएं हैं, हाँ एक और आ सकता है। मान लीजिए कि अगर हम 10 का भी ले लेते तो 10 का स्क्वायर बराबर हो जाता 10 गुणा 10 और ये हो जाता 10 दहम 100। मतलब तो कौन कौन संख्याएं आती हैं? 0 आ जाता है, 1 आ जाता है और 4 आ जाएगा, फिर 5 भी आता है, 6 भी आता है और 6 के बाद फिर कौन आ जाता है? 9 आ जाता है। तो आप देखोगे इसके अलावा कोई भी और आपको दूसरा डिजिट नहीं मिलेगा। चाहे कितना बड़ा से बड़ा आपको वर्क करना हो, जो उसके इकाई के अंक जो होंगे वो आपको क्या मिल सकते हैं? सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यही आपको इकाई के अंक मिलते रहेंगे। तो अब ये तो हो गया संख्याओं का वर्ग। वर्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको संख्याओं का गुणा करना होगा और गुणा करने से हमको वर्ग संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अन्य अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।